नमस्कार मित्रों, गुरु दत्तात्रेय की जयंती की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरु दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु चुने। महाराज को 24 गुरुओं के बारे में बताया, लेकिन पहले 7 गुरु हम सबके लिए आवश्यक हैं, हमारे शरीर और मन को संतुलित करने के लिए, स्थिर रखने के लिए। तो अवधूत चिंतन करेंगे। अर्थ, पहला गुण है अर्थ, यानी कि पहला गुरु जो है वो है पृथ्वी। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि धैर्य को धारण करना मैंने अर्थ से यानी कि पृथ्वी से सीखा। जिस तरह हम इस धरती के ऊपर मल मूत्र का त्याग करते हैं, सब कुछ गलत करते हैं, इससे जड़ें उखाड़ते हैं, इस पर गंदे गंदे किसी भी तरह के मलित कार्य करते हैं, फिर भी ये धरती हमें धारण करती है और हमें करुणा के साथ हमें पेड़ पौधे, फूल, वनस्पतियाँ, ये सारी चीज़ें देती हैं जो हमारे साधन के लिए आवश्यक है। तो पहला गुरु है धरती। दूसरा है पानी यानी कि जल। जल से हम क्या सीखते हैं? माधुर्य सीखते हैं, यानी कि मीठी बोली, मीठा करना, और प्यूरिफिकेशन यानी कि पवित्रता। जल जहाँ भी जाता है अपने गुणों को नहीं छोड़ता, वह शरीर से मैल को बाहर निकालता है। अगर आप त्वचा पे आपके अगर जल पड़ेगा तो वह मैल को, उसकी दुर्गंध को बाहर निकालता है। उसी भांति जल के गुणों को धारण करना बहुत ज़रूरी है, जल को समझना बहुत ज़रूरी है। वही जल जब आपके शरीर के अंदर है तो वह 70 से 75% है, और जल का सेवन आपके शरीर को निरंतर लुब्रिकेटेड और हमेशा चलायमान रखेगा। तीसरा है फायर, अग्नि। अग्नि से हम क्या सीखते हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अग्नि अपने भीतर सब कुछ समाहित कर सकती है, हर वस्तु को जला सकती है जो भौतिक जगत में दिखता है। अग्नि जब मनुष्य शरीर के अंदर है तो वो उत्तर में उतनी ही चीज़ें रखती है जितना वो धारण कर सकती है, यानी कि आपका स्टमक उतना ही एपेटाइट रखेगा जितना वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर सकता है, राइट। आपको उतनी भूख लगेगी जितनी भूख आप पचा सकते हैं। ठीक उसी भांति हम मनुष्यों को भी अपने व्यक्तित्व को अग्नि की भांति रखना चाहिए। सब कुछ सोख कर उसे पचाना भी चाहिए, लेकिन पचाने का एक नियंत्रण भी रखना चाहिए, एक बाउंड्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है वायु। वायु को कैसे समझेंगे? वायु निरंतर घूम रही है, समस्त जगत में निरंतर चल रही है। जो यहाँ की वायु है वो वहाँ जा रही है, जो वहाँ की है वो इस तरफ आ रही है। लेकिन वायु जब मनुष्य शरीर के अंदर आती है तो वो संतोषी है। मनुष्य शरीर के अंदर वायु आपके भोजन को स्थिर रखने का कार्य करती है। जब आपके शरीर के अंदर भोजन जाता है तो वह अगर एक निवाला भी गया तो वायु उसे दूषित नहीं करता, वायु उसे खराब नहीं करता। वायु अपनी जगह पर संतोषी और स्थिर रहता है और उस भोजन को भी पचाने का कार्य करता है। ठीक उसी भांति वायु जब मनुष्य शरीर में अंदर होती है तो संतोष रखती है, और जब शरीर के बाहर वायु होती है तो वह समस्त जगत में घूमती है बिना किसी बाधा के, बिना किसी अटैचमेंट के, है ना। पंचम है स्पेस यानी कि आकाश। आकाश से हम क्या देखते हैं? ये चांद, तारे, ये धरती, ये अंबर, यह सब कुछ आकाश के भीतर है। लेकिन आकाश इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, इनसे डिटैच है, इनसे दूर है। वह चीज़ों को धारण ज़रूर करता है, वह रखता ज़रूर है, लेकिन किसी से मेल मिलाप नहीं करता। ठीक उसी भांति हमें मनुष्य को, हमों को भी सबको पालन करना है, सबका स्वागत करना है, सभी के संग रहना है, लेकिन किसी से भी इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ना नहीं है, एक नियंत्रण बनाए रखना है। छठा है चंद्रमा। चंद्रमा से हम क्या सीखते हैं? कंप्लीटनेस यानी कि पूर्णता। याद रहे, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप ऊंचे हैं, आप छोटे हैं, आप किसी पद की प्रतिष्ठा पर बैठे हैं, आप किसी पद के बहुत नीचे बैठे हैं, यह मायने नहीं रखता। अंततः हमें याद रखना है कि वैक्सिंग और वेनिंग मून यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यह मायने नहीं रखता। वैक्सिंग और वेनिंग मून से चंद्रमा घटता नहीं, चंद्रमा उतना ही रहता है। समझ गए? उसी भांति चंद्रमा की भांति हमारी आत्मा संपूर्ण है, चाहे वह हम अमीर हैं चाहे गरीब हैं, ये मायने नहीं रखता। तो अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, अपने अंदर एक आत्मविश्वास हो कि चाहे मैं जितना भी अधूरा हो जाऊं, मैं फिर भी अपने आप में पूर्ण हूं। सातवां है सन, सूर्य। सूर्य क्या करता है? 6-7 महीने सारी ऊर्जा को बटोरता है, धरती की सारी ऊर्जा को सोखता है, और समय आने पर वर्षा ऋतु पे उसी ऊर्जा को वापस से धरती पर छोड़ देता है। ठीक उसी भांति हमें चीज़ों का संग्रह तो करना है, लेकिन सही आने पर, सही चीज़ों में, सही समय पर हमें उन चीज़ों को लोगों के साधन के लिए छोड़ देना चाहिए, लोगों की सेवा के लिए छोड़ देना चाहिए। जिस तरह हम धन इकट्ठा करते हैं, धन बहुत कमा लेंगे, उसके बावजूद
हम संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि धन दान में नहीं जाता। ठीक उसी भांति तो हमें धन तो कमाना है, चीज़ें बटोरनी है, लेकिन समय और आवश्यक समय पर उसे दान भी करना है, उसे देना भी है लोगों की ज़रूरत के लिए। तो ये 7 गुणों को हमें धारण करना है। और इसके बाद हम जानेंगे कि अवधूत दत्तात्रेय भगवान हमें चाहते हैं कि हम किस पथ पर चलें। जिसने इस 7 गुणों को धारण कर लिया, इस 7 गुरुओं को धारण कर लिया, उसने समस्त 24 गुरुओं को धारण कर लिया। योग की ऐसी विविध जानकारियों को पाने के लिए हमें हमेशा देखते रहें। हरिओम, जय गुरुदेव।